ओके, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। वेरिएबल्स बनाना सबको क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ओवरराइड क्या होता है। ठीक है, ओवरराइड क्या होता है, वेरिएबल्स का ओवरराइड क्या होता है। सही है। और इसके अलावा अगर एक जैसे दो वेरिएबल बना दिए तो क्या होगा। सही है, इन सारी बातों के आपको जवाब पता होने चाहिए। और इसके अलावा क्या करने से क्या आउटपुट आएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं। वार यूजर नेम इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया यूजर नेम का जिसमें मैंने प्रिंट करा दिया अहमद। कंसोल से चेक कर लेते हैं यूजर नेम को। कंसोल में पास करा दिया मैंने यूजर नेम। इतना क्लियर है सबको? हाँ, हो गया। ठीक है, अहमद मेरे पास लिखा हुआ है। अब अगर मैं बाद में मैंने बोला कि मैंने इस वेरिएबल को अपडेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह करना चाहूं, मैंने बाद में बोला कि यूजर नेम जो कि ये वेरिएबल बना था लाइन नंबर 1 में, नाउ इज इक्वल टू दिस एम अहमद राना। सही है। बाद में मैंने इसको ये वाला जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो असाइन कर दी कि भाई अब जो अपडेटेड वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया, वापस चेक करते हैं, रिफ्रेश। तो मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यू है वो आ रही है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरराइट। सही है। डेटा को कभी ओवरराइट करना हो तो आप किस तरह कर सकते हो। आपने क्या किया, जो वेरिएबल आपने बनाया था दोबारा वो वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपने उसी वेरिएबल को लिखा और उसमें अपडेटेड वैल्यू को पुट कर दिया। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरराइट। ठीक है, सेम काम करेगा नंबर के लिए। ठीक है, इसमें हम दो चीजें करके देख लेते हैं। वार num is equal to 8, then again var num equal to 80, console.log num। ठीक है, तो हमारे पास 80 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि जो आपका लास्ट वेरिएबल है वो फॉलो किया जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, आपके पास 80 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो आपकी लाइन है ये आपकी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई वेरिएबल आप बनाओगे उस नाम का दूसरा नहीं होना चाहिए। सही है, इसको हम बाद में ब्लॉक स्कोपिंग लोकल स्कोपिंग में डिस्कस करेंगे, वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो अगर मुझे ओवरराइड करना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वो वेरिएबल नेम का को एक्सेस करूंगा। लाइक वेरिएबल नेम क्या था, नम, नाउ इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो मेरे पास सेम आउटपुट है विच इज 80। ये क्लियर है, वेरिएबल ओवरराइड क्लियर है? सही है। अब आ जाते हैं दोबारा से, थोड़ा सा कहां पर, ये जो लाइन थी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको चेक करके हम जरा नीचे आते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ। यूजर नेम में अहमद लिखा हुआ है, कंसोल करा रहा हूँ यूजर नेम को। ये तो हमें पता है कि आउटपुट आने वाला है। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है यूजर नेम का, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्लियर है सबको? ठीक है, डेटा टाइप चेक करवाना चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ क्या डेटा टाइप। ठीक है, वो कैसे चेक कराएंगे, वार चेक डेटा टाइप
इज इक्वल टू, आपके पास कुछ कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का बिल्टन है, लाइक ये बिल्टन कीवर्ड है वार, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया। ठीक है, तो डेटा टाइप चेक करने के लिए आपके पास जो कीवर्ड अवेलेबल है विच इज टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ के आगे आपने वो वेरिएबल डिफाइन करना है जिसका आपने डेटा टाइप चेक करना है। मैंने यहां पर बता दिया यूजर नेम। ठीक है, अब अगर हम जरा देखें कि यूजर नेम का टाइप मुझे वो क्या बताता है, मैं जरा जाके कंसोल पे देख लेता हूँ, सेव करते हैं। अच्छा, यूजर नेम प्रिंट नहीं कराना, यूजर नेम में तो यूजर नेम ही आ जाएगा, मुझे तो चेक डेटा टाइप को कंसोल करवाना। चेक डेटा टाइप को मैंने कंसोल करवाया, सेव करते हैं, वापस आते हैं। मेरे पास वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग। डेटा टाइप कभी भी चेक कराना हो तो आपके पास क्या है, कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का विच इज टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के आगे स्पेस देके आप वो वेरिएबल नेम डिफाइन करोगे और उसका जो डेटा टाइप है वो आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कंसोल में करना चाह रहे हो कोई मसला नहीं, वो भी कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के आगे स्पेस दिया और यहाँ पर मैंने बता दिया 10। ठीक है, जब 10 मैंने दे दिया और वो सिंगल या डबल कोटेशन में नहीं है तो क्या आउटपुट आएगा, नंबर। ठीक है, सिंगल या डबल कोटेशन में 10 नहीं है ना, तो जब ऐसे ही नंबर है तो आपका आउटपुट आएगा नंबर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करो, लाइन नंबर 18 app.js, नंबर। क्लियर है, जो चीज आप वेरिएबल में डिफाइन कर रहे हो अगर वो डायरेक्ट कंसोल में करवाना चाह रहे हो बिल्कुल पॉसिबल है, वहां लिख लो, अच्छे तरीके से लिख लो, वेरिएबल बनाकर लिख लो, डायरेक्ट कंसोल में लिख लो, कोई मसला नहीं है। काम आपको समझ में आना चाहिए, जो प्रोसेस चला है कि काम हुआ क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए कि लॉजिक क्या लगी। ये चीज क्लियर है, डेटा टाइप क्लियर है। हाँ, क्लियर है, टाइप ऑफ क्लियर है, सही है। थोड़ा सा देख लेते हैं बुक में क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊं और हमारे पास हुए थे चैप्टर नंबर 4, सही है, मैथ एक्सप्रेशन फेमिलियर ऑपरेटर, सही है, अनफेमिलियर ऑपरेटर, एलिमिनिटी, और 6 वाले पे तो हम बाद में जाएंगे, कॉन्केटिनेशन प्रॉम्प्ट, यहाँ तक आ जाएंगे चैप्टर नंबर 9 तक। चैप्टर नंबर 6 को आज के लिए स्किप करेंगे, सैटरडे को देखेंगे। जरा देखते हैं 5 में क्या है। 5 में हमारे पास ये है, ओके क्लियर है। 6 वाले को हम बाद में देखेंगे। 7 में क्या है ये भी देख लेते हैं, और 8 में क्या है, ठीक है क्लियर है, बहुत आसान। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होती है कैलकुलेशन। ठीक है, वो वाले स्टूडेंट हैंड रेस करें जिनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत भी मैथ में अच्छा हूं। थोड़ा बहुत भी मैथ में अच्छा हूं कि हाँ भाई मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह थोड़े बहुत दे दो, अगर एलसीएम वगैरह निकालने को दे दो वो भी कर लूंगा, इतना कोई है। ठीक है, जो इतना भी है ना, ओके की रिपोर्ट है, जो नहीं है उनके लिए मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, जो होगा हम साथ में मिलके कर लेंगे। एक चीज होती है कैलकुलेशन, एक चीज होती है कॉन्केटिनेशन। सही है, कॉन्केटिनेशन पे बाद में आते हैं, कैलकुलेशन पे हम पहले आते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल आपका कैलकुलेटर परफॉर्म करता है, मैथ परफॉर्म करता है, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, आ जाते हैं, मैं इस एरिया को कमिट कर देता हूं और अब मैं यहां पर आता हूं, var num1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसी तरह var num2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, var एडिशन, या फिर हम कर लेते हैं सम, इज इक्वल टू वेरिएबल 1 विच इज num1 प्लस वेरिएबल 2 विच इज num2। ठीक है, ये जो आपके पास काम हुआ है ये कैलकुलेशन वाला काम है, दो नंबर को आप प्लस करवा रहे हो। ठीक है, जरा आकर देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम। ठीक है, कंसोल करवा लिया सम को, क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है 15 हमारे पास आनी चाहिए। चेक करो हमारे पास 15 आ रहा है, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस है, जो काम होता है वही आपकी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल वैसे करके देगी। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है,
यहां पर आए वार सम इज इक्वल टू 4 × 10, क्या आना चाहिए? कंसोल डॉट लॉग सम हम नहीं लिखेंगे, ऐसा करते हैं कैलकुलेशन लिख देते हैं। कैलकुलेशन, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास 40 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी पे जाते हैं ताकि आपको पता चले यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया और अब मैं आ जाता हूँ नीचे, और दिस टाइम ये इंटरव्यू के सवाल है। ठीक है, अब अभी जो लिखने लगा हूँ, हाँ भाई आपके पास आ गया 4 नाउ +5। ठीक है, एक डेटा टाइप आपके पास स्ट्रिंग में है, दूसरा डेटा टाइप आपके पास नंबर में है। चलो पहले ऐसा करते हैं, पहले स्ट्रिंग वाले ही करके देख ले। 4 + 5 आपके पास आ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आउटपुट आता है? सेफ, हाँ 45। ठीक है, सेव करते हैं, तो आपके पास 45 आउटपुट आ रहा है, क्योंकि जब डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा तो आपके जो दो वर्ड्स हैं उनको वो मर्ज कर देगा। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करेगा। जब डेटा टाइप नंबर है तब वो उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको एक को हटा देते हैं, सेव करते हैं, और स्टिल आपके पास सेम आउटपुट है। एक भी अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ स्ट्रिंग हो जाए, भले पहला वाला हो या दूसरा वाला हो। डेट आपके पास आउटपुट जो है वो मर्ज होकर आएगा, कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। ये मर्ज हो गया है, यानी एक के साथ दूसरा जुड़ गया है। ठीक है, ये क्लियर है? सही है। बोर्ड मैथ रूल किस किस को पता है? पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होती है, उसके बाद बाहर वाली। सही है। हाँ, छोटी सी एग्जांपल कर लेता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बताने के लिए कि आपको पता हो कि भाई क्या आउटपुट आने वाला है। पहले आप लोग आउटपुट बताना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ब्रैकेट। ठीक है, 2, यहाँ पे लिखा 2 + 5, देन मैंने बोला मल्टीप्लाई कर देना 4 से। क्या आंसर आएगा? 40 वाले कौन कौन है? 28 वाले कौन कौन है? चलो, 28 वाले और 40 वाले। 40 की भी तो दो चार आवाजें आ रही थी। अच्छा, 28 कैसे? 7? नहीं नहीं, वहां पे अभी नहीं मैं आना जा रहा हूँ। सही है, सेव करते हैं और वापस आकर देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 28 वैल्यू आ रही है। बहुत आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं। ये आपकी क्या हो गई? कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? कैलकुलेशन। ठीक है जी। ये किस काम आएगी वो, इस बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा हम इसको सिर्फ अब लर्न कर लेंगे, प्रोग्रामिंग क्या है, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। ये वाला जो जवाब है, ये वाला जो काम है, अभी हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आगे ले गई तो फिर पैसे ही पैसे हैं। ठीक है, तो काम आएगी बहुत चीजें आपको। ये समझ आ रही हैं, आगे वाली और इससे बेहतर समझ में आएगी। अगर ये आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो फिर आगे वाली मसला करेंगे कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी कौन सी कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, इसको अब यहां से बंद कर देते हैं। ये हमारे पास हो गई कैलकुलेशन। एक थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, विच इज रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? अगर मैं आपको इस तरह का कुछ दिखाऊं, इस तरह का पेंट ओपन कर लें और पेंसिल इधर है। ठीक है, ये डिवाइड वाला बॉक्स आ गया। ठीक है, और यहां पर मैंने वैल्यू दे दी 10।
ठीक है, कोई ऐसा नजर नहीं आए जो बोले कि ये वाला डिवाइड मेरे को नहीं आता, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, ये प्राइमरी वाले स्कूल वाला बेसिक है। और मैंने यहाँ पर दे दी भाई 3। सही है, 3 3 9। ठीक है, ठीक है, 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज अगर रिमाइंडर निकालना हो जावास्क्रिप्ट में कैसे करें? ठीक है, चेक कर लेते हैं, आ जाते हैं। वार रिमाइंडर इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलस 3। ये जो आपके पास साइन है परसेंटेज का, ठीक है, ये आपका निकाल के देगा मॉड्यूलस। ठीक है, ये आपका निकाल के देगा रिमाइंडर। कंसोल डॉट लॉग जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, रिमाइंडर। और अगर मैं इसको चेक करूं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, आंसर आपका 1 आ रहा है। क्लियर है? 15 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा यार, 5 कहां से आएगा? सही है, क्योंकि 3 5 15 और रिमाइंडर इज 0। और अगर यहाँ पे मैं 4 लगा दूं, अब 3 आना चाहिए। सही है, सेव करते हैं, 3 आना चाहिए। 4 3 12, क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। रिमाइंडर क्लियर है? सही। अब हम आ जाते हैं कॉन्केटिनेशन पे। कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप दो स्ट्रिंग की वैल्यू को प्लस करवा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्केटिनेशन का। सही है, इंटरव्यू में सवाल आ जाए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केटिनेशन, या फिर व्हाट इज कॉन्केटिनेशन। जब आप स्ट्रिंग को प्लस करवाते हो, यानी कि सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में जो आपने डेटा लिखा है, लाइक ये जो आपने लिखा हुआ है, अगर इनको प्लस करवाओ तो क्या आउटपुट आना चाहिए, या क्या आता है, या किस तरह आता है, उसको आप कहते हो कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो यहां पर हम आ जाते हैं, वार फर्स्ट नेम इज इक्वल टू MUHAMMAD मोहम्मद। और इसी तरह वार लास्ट नेम इक्वल टू अहमद। ठीक है, वार फुल नेम। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप हर वेरिएबल के लिए अलग सा वेरिएबल नेम बनाओ। बेस्ट प्रैक्टिस है, नहीं बनाओगे तो भी मसला नहीं। नेम इज इक्वल टू, अब यहां पर मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, प्लस करवा दो किसमें? लास्ट नेम। ठीक है, सही है, लास्ट नेम में मैंने प्लस करवा दिया। कंसोल करवा लेते हैं फुल नेम। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, मोहम्मद अहमद तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मेरे पास स्क्रीन आ रही है आपके पास? सही है, मोहम्मद अहमद तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन स्पेस नहीं है। सही है, वो पता नहीं चल रहा कि भाई रीडेबिलिटी थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो रही है। उसके लिए क्या करेंगे? अहमद को स्पेस दे देंगे, कहां पर? ये कर दे। अगर ये करना चाह रहे हो तो भी एक्सेप्टेबल है। पहले हम देखते हैं, 2 3 तरीके हमारे पास क्या है। मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर एक और प्लस लगा लिया, बीच में मैंने लगाया स्ट्रिंग और यहाँ पर स्पेस दे दिया। दिस इज गुड प्रैक्टिस। ठीक है, आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग बीच में ऐड कर दिया जिसमें आपने स्पेस दे दिया। हाँ भाई, अब मेरा पास तो काम है वो सही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास वैल्यू जो आ रही है कॉन्केटिनेशन होकर आ रही है, और जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो इसकी मदद से हुआ है। ठीक है, ये भी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इसको कॉपी करते हैं और जरा कमिट कैसे करेंगे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये कमिट हो गया। इसके बाद वापस आते हैं और यहाँ पर हमने ये वाली लाइन को जरा बंद कर दिया। और अगर मैं क्या करूं, इसको मैं यहाँ से स्पेस दे दूं, इसको स्पेस नहीं दे रहा, तो मैं अगर मोहम्मद के जो डी है यहां पर स्पेस दे दूं, बिल्कुल सेम आपके पास आउटपुट आएगा। बिकॉज ऑफ दैट स्पेस, स्पेस क्रिएट होकर आएगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल आपके पास स्पेस आ रहा है। यहां तक क्लियर है? कॉन्केटिनेशन क्लियर है? पहला दूसरा तीसरा नाम एक साथ जोड़ के दिखा दोगे? ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है
और आपने उसमें लाइन ब्रेकर लगाना है। एक स्ट्रिंग है, हम कोई भी स्ट्रिंग अभी उठा लेते हैं। हम उठा लेते हैं यहां से, इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, var str is equal to this, console.log str। ठीक है, ये हमारे पास हमने कोई एक स्ट्रिंग बनाया और हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो कॉन्केटिनेशन है ये नीचे वाली लाइन से आए। हमारे पास बी आर क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। वही अगर हम जावा स्क्रिप्ट में करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह करें। ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैंने स्पेस खत्म किया। उसके बाद आपके पास बैक स्पेस से जो नीचे वाला बटन है, ये वाला स्लैश एंड देन एन, सही है। ये वाला स्लैश डिवाइड वाला नहीं है, डिवाइड का जो उलट वाला है ये वाला स्लैश, एंड देन एन। सेव करते हैं और वापस आते हैं। रिफ्रेश करा तो आपके पास जो ब्रेकर था, लाइन ब्रेकर, वो अप्लाई हो गया। और उसके बाद से जो टेक्स्ट है वो आपका नीचे वाली लाइन में। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक, ओके। वैसे स्पेस दें तो हमारे पास क्या होता है, सही है, मैंने बहुत सारा ब्रेक दे लिया, मैंने स्पेस भी दे लिया, एंटर भी मार दिया, और वही से उसने बोल दिया कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, ये आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं, कंट्रोल जी। ठीक है, और इतना स्पेस दोगे बिल्कुल वो एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज ऑफ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसा बोलोगे, जैसा कहोगे मैं वैसे ही करके दिखा दूँ। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, बिल्कुल आपके पास उतने स्पेस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो वापस आते हैं और यहाँ पर हमने लगाया हुआ था लाइन ब्रेकर, वो ये रहा। सेव करते हैं, आते हैं, चेक करते हैं, सही है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो बताएं। आसान है, ठीक है, अभी तक अच्छा अच्छा सा लग रहा है, सही है। थोड़ा सा एक, ठीक है, चलो आप ऐसा करो कि आप इसकी पहले प्रैक्टिस करो, डेटा टाइप का, इन सारी चीजों का। फिर मैं आपको एक थोड़ा सा सवाल देता हूँ, वो फिर आपने करें। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे कोड खुला हुआ होगा यहाँ पर,